हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट में 20 डेज का टारगेट चला हुआ था, उसी के अंदर डे 7 आ चुका है और आज का जो टॉपिक है वो शब्द विचार का टॉपिक है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। क्योंकि शब्द विचार के अंदर जो है वो आपके विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, ये सभी जो है ये आपके शब्द विचार के अंदर ही आते हैं। तो ये जो आपके टॉपिक होते हैं शब्द विचार के अंदर, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करने होते हैं। और आप ये कैसे कर सकते हो, अगर आप पर्यायवाची शब्द को याद करते हैं, विलोम शब्द को याद करते हैं, तो ये जो है वो आप याद करने बैठोगे तो आपको ये ज्यादा याद नहीं रहते, लेकिन जब उनको बार बार पढ़ोगे तो वो चीजें जो है वो सारी आपको याद हो जाती हैं। तो विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, ये जो है वो आप डेली अपने रूटीन के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ते रहो, ताकि अच्छे तरीके से याद हो जाए और एग्जाम में अगर इनके क्वेश्चंस आए तो वो आपके गलत ना हो। क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर शब्द विचार पर जो है वो डिस्कस करेंगे। शब्द विचार में हम सबसे पहले सीखेंगे कि शब्द क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमारे पास शब्द विचार आता है और शब्द विचार में हम यहाँ पर शब्द की परिभाषा करेंगे कि शब्द क्या होता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि जब आपके पास कोई वर्ण गिवन होगा, उस वर्ण को जब आप मिला देते हो तो दो या दो से अधिक जब वर्ण मिल जाते हैं और उनका जो सार्थक मेल होता है वही शब्द होता है। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके सार्थक शब्द और दूसरे होते हैं आपके निरर्थक शब्द। तो देखिए, सार्थक शब्द क्या होते हैं। सार्थक शब्द की परिभाषा क्या कहती है कि वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, यानी कि जिनसे कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपके पास हो गया गुलाब, आदमी, विषय, घर, पुस्तक आदि। ये जो शब्द हैं, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ अर्थ हैं, तो यहाँ पर जो है ये आपके सार्थक शब्द हो गए। और निरर्थक शब्द क्या हो जाएंगे, वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो। जैसे हम बोल देते हैं कि देना वेना, तो यहाँ पर देना तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन ये जो वेना है ये आपका निरर्थक शब्द है, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। अब जैसे हमारे पास मुक्का वुक्का, तो यहाँ पर ये वुक्का जो है ये आपका निरर्थक शब्द है। उसके बाद है जैसे रोटी वोटी, तो रोटी तो एक आपका सार्थक शब्द है, लेकिन हम साथ में वोटी भी बोल देते हैं, ये जो है ये हमारा एक निरर्थक शब्द है, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद है खाना वाना, तो ये जो वाना है ये आपका निरर्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द होते हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है शब्द और पद में अंतर। तो देखिए, शब्द और पद में मैं आपको यहाँ पर अंतर बताती हूँ। तो देखिए, शब्द और पद में अंतर क्या होता है। शब्द होता है कि जब कोई दो वर्णों का जब सार्थक मेल होता है तो वो आपका शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा पेड़, ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्णों के सार्थक मेल से एक शब्द बन गया, तो ये तो जो है ये आपका शब्द कहलाता है। लेकिन जब इस शब्द को हम वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं तो वो आपका पद बन जाता है। क्लियर है। यानी कि अगर हम किसी भी शब्द को वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं तो वो आपका पद बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास इनका वर्गीकरण दिया हुआ है कि जो आपके पास शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो हम कितने प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण जो है वो एक आपका यहाँ पर स्रोत के आधार पर होता है, सेकंड आपका यहाँ पर रचना के आधार पर होता है, थर्ड आपका यहाँ पर अर्थ के आधार पर होता है और एक आपका यहाँ पर प्रयोग के आधार पर होता है। तो अब हम यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे कि यहाँ पर अर्थ के आधार पर कौन से आते हैं, प्रयोग के आधार पर कौन से आते हैं, वो सारा जो है वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कर रहे हैं अर्थ के आधार पर। तो देखिए, अर्थ के आधार पर जो आपके पास शब्दों का जो वर्गीकरण होता है उसमें सबसे पहले आता है आपका एकार्थी शब्द, यानी कि जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता हो वो आपके पास एकार्थी शब्द होते हैं। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द, और ये जो शब्द होते हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो ये टाइप है ये आपको डेली रूटीन में जो है इन शब्दों को आपको पढ़ना होगा, तभी आपको जो है ये याद हो पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद आपका आता है विलोम शब्द, पर्यायवाची, फिर आता है शब्द युगम और फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये जो है ये आपके अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर। तो देखिए, रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रूढ़ शब्द, सेकंड है आपका यौगिक शब्द एंड थर्ड जो है ये है आपका योग रूढ़ शब्द। तो ये जो है ये रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर है। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन भी जो है वो आपका बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। तो इसमें से आपका कोई एक ऑप्शन डाल दिया जाएगा और तीन ऑप्शन आपके अलग डाल दिए जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। क्लियर है। उसके बाद देखिए,
उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो आपके पास वर्गीकरण आता है वो आता है आपका उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास और स्रोत के आधार पर। तो देखिए उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास और स्रोत के आधार पर जो यहाँ पर भेद दिए हुए हैं उसमें आपका फर्स्ट है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी, संकर शब्द और अनुकरणात्मक शब्द। ये जो है ये आपके उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर रूप और प्रयोग के आधार पर। तो रूप और प्रयोग के आधार पर शब्दों का दो प्रकार से वर्गीकरण होता है। फर्स्ट आपका विकारी और सेकंड आपका अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जैसे हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किया वो आपके विकारी में आते हैं। और अविकारी शब्द में आपके पास जो है वो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, अवयव, वो सारे जो है वो आपके अविकारी शब्द के अंदर आते हैं। तो हमने विकारी तो अपना कंप्लीट कर लिया है, अविकारी भी जो है वो हम आगे करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर रचना बनावट के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो तीन भेद है। फर्स्ट आपका रूढ़ शब्द है, सेकंड आपका यौगिक शब्द है और थर्ड जो है ये आपका योग रूढ़ शब्द है। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। यानी कि आपके पास एक ऐसा शब्द होगा जो कि एक अर्थ तो प्रकट कर रहा है लेकिन अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं, उस शब्द को अगर तोड़ दिया जाए तो वो एक शब्द निरर्थक बन जाता है। जैसे कि आपके पास है जल। देखिए अगर हम जल को जय और लय अगर इन दोनों के टुकड़े कर दिए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये निरर्थक शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे है आपके पास यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, किंतु वे दोनों ही शब्द ऐसे होने चाहिए, यानी कि आपके पास कोई भी शब्द होगा उन दोनों शब्दों के योग से आपके पास यौगिक शब्द बनते हैं। लेकिन वो दोनों शब्द जो है वो आपके ऐसे शब्द होने चाहिए जो कि अगर उनको अलग कर दिया जाए, यानी कि पहले दोनों के मेल से एक शब्द बना जिसको यौगिक शब्द कहते हैं, लेकिन अगर हम उसके टुकड़े करें तो भी उनका अलग अलग जो है वो अर्थ निकलता हो तो वो जो है वो आपके पास यौगिक शब्द होते हैं। क्लियर है। जैसे अगर हम यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया स्वदेश। तो स्वदेश को अगर हम यहाँ पर स्व और देश दो शब्दों के योग से बना है और दोनों ही जो है वो अपने अपने अर्थ जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि स्व का मतलब होता है अपना और देश का मतलब होता है देश। क्लियर है। उसके बाद है देवालय। तो देवालय में देखिए देव और आलय से ये बना है तो दोनों के ही अपने अपने अर्थ हैं। कुपुत्र जो है वो कु प्लस पुत्र से बना है तो दोनों के ही अपने अपने जो है यहाँ पर अर्थ है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो शब्दों के मेल से बना जो शब्द होता है वो आपका यौगिक शब्द होता है। और जब उस शब्द को अगर हम टुकड़ों में बांटे तो उनके जो यहाँ पर खंड बनेंगे उनके भी अपने अपने जो है वो अर्थ होने चाहिए, तो वो आपका यौगिक शब्द होता है। क्लियर है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपके पास योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों, दो शब्दों के योग से बने हो पर बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो। जैसे यहाँ पर हमने यौगिक शब्द किया तो इसमें जो है वो हमारे जो शब्द बनते हैं वो प्रत्यय से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं, ठीक है, उपसर्ग से बनते हैं और समास से बनते हैं। लेकिन समास जो है वो आपके पास यहाँ पर जो बहुब्रीहि समास होता है, जो बहुब्रीहि समास होता है उसको छोड़कर, तो देखिए बहुब्रीहि समास को छोड़कर बाकी जो जितने भी समास के जो नाम होते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं, वो सारे आपके किस में आते हैं, वो सारे आपके यौगिक शब्द में आते हैं। क्लियर है। संधि भी आपका इसी का पार्ट हो जाता है। और योग रूढ़ शब्द में जो है वो आपका बहुब्रीहि समास आता है। क्या आता है, बहुब्रीहि समास आता है। क्योंकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि यहाँ पर जो एक शब्द होता है वो एक सार्थक शब्द तो होता है लेकिन वो किसी तीसरे की विशेषता बता रहा होता है, तो वहां पर जो है वो आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्लियर है। तो वे शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द है नीलकंठ, तो नीले कंठ वाला अर्थात शिव भगवान। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये नीलकंठ जो है वो एक सार्थक अर्थ तो दे रहा है लेकिन किसी तीसरे की विशेषता बता रहा है जो कि शिव है। तो यहाँ पर ये नीलकंठ जो है ये आपका योग रूढ़ शब्द में आ जाता है। जैसे कि अगर समास के अंदर आपको नीलकंठ का ऑप्शन दे दिया जाए तो वहां पर आपको अगर समास के ऑप्शन डाल रखे हैं तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप बहुब्रीहि समास करोगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पर ये ऑप्शन में डाल रखा हो कि रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है, तो वहां पर आपका ये योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको जो है याद रखना है। सेकंड यहाँ पर पंकज लिखा हुआ है, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो यहाँ पर जो है ये आपका एक सार्थक शब्द है लेकिन ये जो है वो किसी तीसरे के बारे में बता रहा है, कोई तीसरा अर्थ यहाँ पर बता रहा है, तो ये जो है ये आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए,
अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो 4 भेद यहाँ पर दिए गए हैं, और ये जो आपके यहाँ पर 4 भेद जो दिए गए हैं यहाँ से भी जो है वो आपके क्वेश्चंस जो है वो आपके बनेंगे। तो लगभग 2 क्वेश्चन आपके तत्सम तद्भव से आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपका तत्सम है, सेकंड तद्भव, देशज और विदेशी। तो देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है। तो देखिए तत्सम शब्द जो है वो तत् प्लस सम के योग से बना है, जिसमें तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान। यानी उसके किसके समान, यानी कि जो शब्द आप संस्कृत से उठाकर हिंदी में जो के त्यों रख दिए हैं उनको आप तत्सम शब्द बोलोगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर उदाहरण है पुष्प, तो जो पुष्प है ये आपका तत्सम शब्द है। अब आप कहोगे कि हम जो है वो कैसे पहचान करें कि ये हमारा तत्सम शब्द होगा या फिर ये तद्भव शब्द होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन तो पढ़ा दी कि ये आपका तत्सम शब्द होगा, लेकिन तत्सम शब्द की पहचान के लिए यहाँ पर जो है वो मैं आपको कुछ वर्ण बता रही हूँ जो कि आपके यहाँ पर तत्सम शब्द के रूप में जो है वो प्रयोग किए जाएंगे। तो देखिए जैसे अगर आपको शब्द के अंदर क्षय दे रखा हो तो वहां पर आपका तत्सम शब्द होगा, त्रय दे रखा हो वहां पर आपका तत्सम शब्द होगा, री अगर आपको दे रखा हो तत्सम शब्द होगा। और री जो है ये तो आपका 100% ही होता है कि अगर आपका मात्रा के रूप में हो या फिर आपका ये जो है वो सीधा दिया हुआ हो वहां पर तत्सम शब्द होता है। उसके साथ जो है अगर आपको वाक्य के स्टार्टिंग में यह दे रखा हो और जैसे ये आपका श्रेय होता है, ये जो है वो आपका श्रेय होता है, ये जो है अगर आपको मात्रा के रूप में दिया हुआ हो तो ये भी जो है वो आपका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। इसके अलावा अगर रह के रूप में, जैसे कि रह के रूप क्या होते हैं, एक आपका ये रह जो आपका यहाँ पर इस तरीके से मात्रा के रूप में होता है, एक ये ट्रक वाला जो रह होता है ये भी आपका रह के रूप में आता है, और एक ये ऊपर जो आपका मात्रा के रूप में होता है, ये जो होते हैं ये रह के रूप होते हैं। अगर आपको ये कहीं शब्द में मिले तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके तत्सम शब्द के अंदर आते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो तत्सम शब्द है इसकी परिभाषा तो मैंने आपको बता दी कि जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों रख दिए जाते हैं, कौन से, संस्कृत शब्द। तो जो संस्कृत शब्द यहाँ पर हिंदी भाषा में जो के त्यों रख दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। और ये मैंने आपको यहाँ पर कुछ पहचान बताई है कि अगर ये आपको दिए हुए हो तो वहां पर जो है वो आपका 90% होता है कि वहां पर आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर पुष्प है, तो जैसे ये जो आपका शय होता है ये अगर आपको दिया हुआ हो तो ये भी जो है वो आपका क्या होगा, ये आपका तत्सम शब्द होगा। पुस्तक, एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जैसे ये आपका शय है, अगर आपको कहीं पर हाफ यानी कि आधा अगर आपको यहाँ पर वर्ण मिले, 90% की बात है, लेकिन आधा अगर आपको वर्ण दिया हुआ हो तो यहाँ पर शय आधा वर्ण है तो ये जो है वो आपका क्या होगा, ये आपका तत्सम के अंदर आएगा। पृथ्वी, ये जो री है और ये आधा भी है तो ये जो री है ये आपका मात्रा के रूप में है तो ये आपका पृथ्वी जो है वो तत्सम शब्द होगा। मृत्यु में तत्सम है, कवि में आपका वह आया है तो यहाँ पर तत्सम शब्द होगा। माता जो है, माता यहाँ पर जो है वो आपका, क्योंकि देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि ये आपका यहाँ पर तत्सम में आएगा या तद्भव में आएगा, लेकिन यहाँ पर 90% की पहचान जो है वो हो जाती है कि ये आपका तत्सम होगा या फिर तद्भव होगा। क्लियर है। ये विद्या जो है ये आपका दय जो है ये आपका हाफ आया है और यह भी आपका आया है। यहाँ पर यह जो है अगर आपका आता है तो वो आपका क्या होता है, तत्सम होता है। वह आता है तो वो आपका तत्सम होता है। वह अगर आपको दिया हुआ हो तो वो आपका तत्सम होता है। क्लियर है। उसके बाद नदी भी आपका तत्सम है, फल जो है ये भी आपका तत्सम है। क्लियर है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, ये आपके सारे क्या है, तत्सम शब्द हैं। उसके बाद आते हैं आपके पास तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हो, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जो संस्कृत से उठाकर ज्यों के त्यों हिंदी में रख दिए गए तत्सम, लेकिन जिनका कुछ रूप बदल कर हिंदी में लिए गए हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दुग्ध, तो देखिए दुग्ध जो है ये आपका क्या है, दुग्ध शब्द जो है ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है वो, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। और इस दुग्ध से आपका क्या बन गया, दूध बन गया, तो ये जो है ये आपका तद्भव रूप है। अग्नि से आग बना है, तो अग्नि जो है ये क्या है, अग्नि आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है और अग्नि से क्या बना है, आग, ये आपका तद्भव शब्द है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वह है, ये वह आपका किसका है, तत्सम का है, लेकिन अगर हम इसका तद्भव बनाएंगे तो वह हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर कुछ का मैं बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर ये क्ष है, इसका अगर हम यहाँ पर तद्भव रूप बनाएंगे तो ये ख बन जाएगा। क्लियर है। यह का अगर हम तद्भव रूप बनाएंगे तो यह का जो है वो जय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर मैं एक आपको वर्ड देती हूँ चंद्रिका, ठीक है, चंद्रिका। अब चंद्रिका जो है यहाँ पर ये जो बिंदु आई है आपके यहाँ पर एक अनुस्वार आप बोल सकते हो, ये आपका अनुस्वार है, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या होगा, तत्सम होगा।
क्या होगा, तत्सम होगा। लेकिन यहाँ पर चांद बिंदु बन जाएगा इसका, क्योंकि चंद्रिका का आपका क्या बनेगा, चांदनी बनेगा। क्या बनेगा, चांदनी बनेगा। तो यहाँ पर जो ये आपका चंद्र बिंदु है ये आपका तद्भव रूप होता है। क्या होता है, तद्भव रूप होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ की जो है वो आप पहचान कर सकते हो कि यहाँ पर जो है वो आपका जो क्ष है इसका ख बन जाता है, यह जो है इसका जय बन जाता है, वह जो है इसका बै बन जाता है। और जो आपके पास यहाँ पर ये चंद्र बिंदु होता है ये आपका तद्भव रूप होता है। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। और जो तद्भव शब्द है इसका जो अगर आप यहाँ पर विच्छेद करोगे तो तत् प्लस भाव से जो है ये आपका शब्द बनता है। तो तत् प्लस में भाव आपका यहाँ पर तद्भव होता है। क्लियर है। तो तत्सम और तद्भव की परिभाषा मैंने आपको बताई और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि कौन से शब्द आपके तत्सम होते हैं और कौन से आपके शब्द तद्भव होते हैं। एक यहाँ पर जो है मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगी तत्सम और तद्भव शब्द की, जो कि आपको सारे जो है वो याद करने हैं कि कौन से तद्भव शब्द होते हैं, कौन से तत्सम शब्द होते हैं। और आपको तत्सम शब्द देकर उनका तद्भव रूप पूछ लिया जाएगा या तद्भव रूप देकर आपको तत्सम पूछ लिया जाएगा, तो वो आपके सारे जो है वो पता होने चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद जो है वो थर्ड नंबर पे आपके पास आता है देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पेट हो गया, डिबिया, लोटा, पगड़ी, इडली, डोसा, समोसा, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, झाड़ू, खिड़की आदि। ये जितने भी आपके पास यहाँ पर शब्द हैं ये सारे हमारे क्या हैं, स्थानीय बोलियों से आए हुए शब्द हैं। तो ये जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, देशज शब्द हो जाएंगे। अगर बात करें विदेशी शब्द की, तो विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो भारत से बाहर के देशों की भाषाओं से लिए हैं लेकिन जो कि तो बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, तो वे आपके शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्लियर है। और देखिए ये जो विदेशी शब्द हैं इसमें आपके उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से जो है वो हमने हिंदी में शब्द जो है वो लिए हैं। अब देखिए ये जो शब्द हैं जैसे हमारे विदेशी शब्द हैं, यहाँ से ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है वो कुछ शब्दों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। जैसे अंग्रेजी के जो शब्द हैं ये आप आसानी से पहचान जाओगे। अंग्रेजी के शब्द कॉलेज हो गया, पेंसिल हो गया, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, ठीक है, लेटर बॉक्स हो गया, पेन हो गया, टिकट हो गया, मशीन, सिगरेट, साइकिल। ये सारे शब्द जो है ये आपके अंग्रेजी के शब्द है। देखिए यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये आपको बार बार पढ़ने होंगे, तभी जो है वो आप यहाँ पर ये समझ पाएंगे कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। अब देखिए यहाँ पर जैसे फारसी शब्द है, तो फारसी शब्द में जो आपके पास शब्द आते हैं वो अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर। तो यहाँ पर मैंने जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये आपको खुद से ही करने होंगे। जब आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और जो पीडीएफ, कई बार आप बोलते हो कि पीडीएफ शेयर नहीं करते आप, तो देखिए ये जो पीडीएफ है यहाँ पर सेव तो हो जाती है लेकिन फोन में ये जो है वो ओपन नहीं होती है। क्लियर है। तो उसका थोड़ा सा जो है वो मुझे यहाँ पर प्रोसेस करना, अगर सेव हो गई तो मैं आपको यहाँ पर जो है ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। क्लियर है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास जो शब्द थे वो हमारे पास 4 शब्द थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी जो थे ये आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द थे। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के भेद होते हैं और जैसे मैंने आपको वहां पर बताया अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तो तत्सम शब्द कहाँ से आते हैं, संस्कृत से आते हैं। तो ये आपका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए विभावरी में जो है वो वह आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था वह जो है वो किसके लिए आता है, तत्सम शब्दों के लिए। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और वह का जो बदला हुआ रूप होता है वो वह होता है और वह जो है ये आपका तद्भव में आता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है श्यामल। ये बताना है कि श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं हमें यहाँ पर तत्सम रूप बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके सामने शामल है, इसका जो यहाँ पर तत्सम रूप जो है देखिए संबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए शामल भी आप जानते हैं कि यहाँ पर शामल का मतलब होता है सांवला। तो यहाँ पर कुछ मीनिंग भी अगर आपको पता होगा तो वहां पर जो है वो आप ऑप्शन जो है वो टिक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सारे ही जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये आपके इसके तत्सम रूप नहीं है। तो यहाँ पर जो सांवला है ये आपका शामल का तत्सम रूप है।
क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, या तो उसका तद्भव रूप पूछ लिया जाएगा या फिर आपको तत्सम रूप पूछ लिया जाएगा। तो श्यामल का जो तत्सम रूप है वो आपका सांवला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नृत्य का तद्भव रूप बताओ। तो नृत्य का तद्भव जो रूप होता है वो आपका नाच होगा। तो नृत्य का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा, नाच होगा। तो यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कौन सा जो है यहाँ पर ये शब्द है कि तत्सम है या तद्भव है, तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे री की मात्रा जो लगी हुई है ये आपका किस में आता है। मैंने आपको बताया था जो री है या तो मात्रा के रूप में, अगर सीधा दिया हुआ हो तो ये आपका तत्सम में आता है। तो नृत्य का तद्भव रूप जो है वो आपका नाच होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें देशज शब्द पूछा हुआ है। तो देखिए देशज शब्द जो है इसमें कमीशन भी नहीं है, ग्लास भी नहीं, रेल भी नहीं है। तो जो पाग है ये आपका देशज शब्द है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। 7th नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर तद्भव बताना है। तो देखिए तद्भव शब्द जो, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था री की मात्रा है, क्ष है, ये ग है, और जहां पर यह शब्द के स्टार्टिंग में आता है तो वो सारे ही जो है आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो जो है ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 8th नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि निम्न में से फारसी शब्द बताइए। तो फारसी शब्द इसमें से कौन सा, ये हमें बताना है। तो देखिए फारसी शब्द जो है ये हमारा शादी है। ठीक है, क्या है, शादी है। तो ये जब आप ज्यादा इनको पढ़ोगे बार बार तो आपको ये जो है वो समझ में आ जाएगा कि फारसी शब्द जो है ये आपका शादी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हमें यही बताना है कि इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो देखिए यहाँ पर हाफ से आ गया। मैंने आपको बताया था 90% जो हाफ वाले शब्द होते हैं ये आपके किस में आते हैं, ये आपके तत्सम में आते हैं। शादी जो है यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये शय दिखे तो वहां पर जो है वो आपका क्या आएगा, तत्सम आएगा। और कैंची जो है यहाँ पर ये जो आपके पास लगभग जो यहाँ पर जो होता है ये आपका जो अनुस्वार होता है ये आपका किसके अंदर आता है, ये आपका तत्सम में आता है। यहाँ पर किताब की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था बै जो है ये आपका किस में आता है, तद्भव में आता है। तो ये किताब शब्द जो है ये आपका तद्भव शब्द है। क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें हमें दे रखा है कि निम्न शब्दों में तत्सम का चयन कीजिए। हमें बताना है तत्सम कौन सा है। तो देखिए कोठा, रीच और उत्साह ये जो है ये आपके सारे ही क्या है, ये सारे ही आपके तद्भव शब्द हैं। क्या है, तद्भव शब्द है। यहाँ पर जो आपका उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो आपका आधा वर्ण जो आता है, जैसे तय यहाँ पर आधा है तो 90% आधे वर्ण जो आते हैं शब्द के अंदर वो आपके तत्सम में आते हैं। और आपको ऑप्शन इसी तरीके से डाले हुए होते हैं कि आप आसानी से जो है वो पहचान पाएंगे। तो उत्साह जो है ये आपका तत्सम शब्द है। क्लियर है। तो ये जो है वो हमारे 10 क्वेश्चंस थे। तो हमने जो है वो आज शब्द विचार की थ्योरी की, देन हमने MCQ किए। तो ये जो है वो हमारी आज की वीडियो थी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।